अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग चप्पल कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को कवि परिचय समझा चुके थे। ठीक है, आज कहानी पढ़ेंगे। दो पुराने चप्पल सामने गिरे धड़म धड़म। रंगैया चप्पल सी रहा था। रंगैया जो है मेन कैरेक्टर है। ठीक है, पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था। वह सुई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था। जैसे मोची लोग चप्पल सीता वैसे ही वो भी चप्पल सी रहा था। एकाएक मतलब अचानक से उसका काम रुक गया, उसको काम रोक देता है। 8 साल का उसका बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। तो 8 साल का उसका बच्चा कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का उसका बच्चा रमन। रंगैया और रमन यही दो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। ठीक है, दिखाई दिया। वह इसी साल स्कूल में दाखिल हुआ था। वो इसी साल ही स्कूल पढ़ने के लिए गया था। क्यों रे रमन, ये चप्पल कहाँ से लाया? बच्चे की ओर घूरते हुए रंगैया ने पूछा। तो रंगैया अपने बच्चे से पूछता है, क्यों रे रमन, ये चप्पल तूने कहाँ से लाया? रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी पहाड़े किताब आदि थे। ये सब चीज़ें उसे मुफ्त में दी गई थी। तो रमन के कंधे पर क्या था? एक बैग लटक रहा था जिसमें तेलुगु की पहली पुस्तक थी, पाटी थी, पहाड़े का किताब था। ये सब चीज़ उसको मुफ्त में स्कूल से दिए गए थे। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के हैं, मास्टर साहब के ठीक कराकर जल्दी लाने को कहा है। अपने अंगूठे से ज़मीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा। तो रमन कहता है कि ये हमारे मास्टर साहब के हैं, ये चप्पल जो है मेरे मास्टर साहब के हैं, उन्होंने ठीक कराकर जल्दी लाने के लिए कहा है। और अपने अंगूठे से, उंगली से, वो थंब से ज़मीन पर गोल गोल आकार कुछ बनाता है और कहता है अपने पिताजी से। रंगैया का मुंह एकदम चमक उठा। झुर्रियों की परतें खुल गई। रंगैया का मुंह जो था वो खुश हो गया और उसके चेहरे पे जो रिंकल्स, जो झुर्री थी, ऐसा लगा था कि एक एक झुर्री जो उसके चेहरे का है वो खुल गया है। क्या कहा? मास्टर साहब के हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहते हुए उनको हाथों में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। तो वो खुश हो जाता, कहता क्या कहा? मास्टर साहब के? बहुत अच्छा कहते हुए वो दोनों चप्पल को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के ज़माने के लग रहे हैं। मुझे क्या मालूम, रमन ने कहा। और रमन कहता, हमको क्या पता। वहाँ ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। अब रमन को वहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वे चप्पल इतने ख़राब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल है। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है, अंदर के सब गट्ठे बाहर निकल आए हैं, उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी है। रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था। तो वो कहता है कि चप्पल बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल है इसको ठीक कर पाना। चमड़ा तो पूरा घिस ही गया है, अंदर का जो सोल वगैरह है वो भी सब निकल गया है, सारी सिलाई भी जो इसकी टूट गई है। रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा की तरह वो भी चप्पल हो गया था और उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था उसका। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन, चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगैया ने कहा। और वो कहता है कि इन चप्पल को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना सही है, रमन से कहता है वो, और वो चप्पल को पानी में भिगोता है। मास्टर साहब ने मना किया था बापू, इसी को ठीक कराकर लाने को कहा है, अभी चाहिए जल्दी, रमन ने कहा। तो रमन कहता है, मास्टर साहब ने मना किया है बापू, इसी को ही ठीक करा के लाने के लिए कहा है और अभी चाहिए, जल्दी करो, बना दो इसको। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई और एक काले रंग की मोटर जो है धूल उड़ाते हुए आगे चली जाती है। वह उसी की तरफ देख रहा था। अब वह उसी की ओर, मोटर गाड़ी की तरफ देख रहा था। रंगैया चप्पलों को बड़े गौर से
देखा था और रंगैया ने चप्पल को बड़े गौर से देख रहा था। सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। उसे दूसरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो सिर्फ अपने काम में ही सारा कंसंट्रेट करता था। वो उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा था। अब वो 50 साल से एक ही जगह पर इसका यही काम था, वो चप्पल बनाता आ रहा था। संसार बहुत कुछ बदल गया मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। संसार में बहुत कुछ बदल गया लेकिन उसकी ज़िंदगी में, रंगैया की ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है रे, शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तू स्कूल से भाग तो नहीं आया? चप्पल के बहाने बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी तो नहीं बन सकता है, शाम तक ही देखता हूँ इसको कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। और वो उससे पूछता है कि तू कहीं चप्पल के बहाने स्कूल से भाग तो नहीं आया? और वो शक की नज़र से अपने बेटे को देखता है। नहीं, घंटी हो गई तब आया। ठीक है, तू जा अब। रमन ना हिला ना हुला। तो वो उसे कहता ठीक है, वो कहता घंटी बजा तब आया हूँ। तो रंगैया कहता ठीक है तू अब जा, लेकिन रमन वहाँ से हिलता नहीं है। बापू बापू ये फुसफुसाने लगा। क्या है रे? बापू। फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। वो अपने फुसफुसाने लगता बापू बापू। तो वो उसे पूछता है क्या है? तो वो बापू ही बोलकर रुक जाता है। उसके बाद जो है उसके मन में ही रह जाती। क्या है रे, क्या चाहिए? तू खींचते हुए पूछा रंगैया ने। तो रंगैया उससे पूछता है क्या है रे, तुझे क्या चाहिए? वो कुछ गुस्सा होते हुए उससे पूछता है। रंगैया को बात समझाने में देर नहीं लगी। रंगैया को बात समझने में देर नहीं लगी कि वह चाहता क्या है। वह हंसा, सोचा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। रंगैया को ये बात समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहता है। और वो हंसता है, वो सोचने लगता है कि आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था और 5 बच्चे के मर जाने के बाद जो है रमन पैदा हुआ था। उसके 5 बच्चे पहले जन्मे थे लेकिन सारे के सारे मर गए। तो 5 बच्चे के बाद जो है रमन पैदा हुआ था। इस लाइन को आप लोग को अंडरलाइन कीजिएगा। कितने बच्चे के बाद रमन हुआ था? 5 बच्चे के बाद रमन हुआ था। और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी। लेकिन रमन के जन्म के साथ साथ ही उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसती है। तब से उसको वो बड़े लाड प्यार से पाल पोस रहा है। रंगैया कभी भी उसका मन नहीं दुखाता। उसके माँ के चले जाने के बाद रंगैया जो है उसको बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस रहा है। रंगैया कभी भी उसका मन जो है नहीं दुखाता है, कभी भी उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ होने नहीं देता है। क्यों रे रमन, पैसे चाहिए क्या? पैसा? वो अपने बेटे से पूछता है क्यों रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। और रमन भी सिर हिलाकर हाँ करता है। उसने बनियान की जेब से चिल्लड़ निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का निकालकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिया। उसने अपने बनियान से अपने जो शर्ट जो पहना हुआ था उसमें जो जेब था उसमें से वो चिल्लड़ निकालता है। उसमें से 5 पैसा का सिक्का लेकर बाकी पैसा अपने जेब में भर लेता है। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था और रमन की नज़र उसी 5 पैसे पर लगी हुई थी और उसके आंखों में वो पैसे लेने का जो उत्साह होता है वो दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे के रूप में दिखने लगी और उसके नज़र में सारा दुनिया जो है उसको 5 पैसे की तरह लगने लगा। उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बाप के हाथ से वो 5 पैसा छीन कर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बोला बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। और उससे और सब्र नहीं होता है, वो एकदम उत्साहित हो जाता है। वो झट से वो अपने बाप के हाथ से वो 5 पैसा छीन कर दौड़ जाता है और दौड़ते दौड़ते ही वो बोलता बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे देख इधर देख रे रमन, रंगैया ने ज़ोर से पुकार कर
पुकारा, अगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो रंगैया उसको पुकारता रहता है, अरे रमन देख इधर देख, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो पैसा लेकर दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ निकल जाता है। वो अपनी खुशी में भागे जा रहा था, बच्चे के हाथ से पैसा धर दिया कि जाने वह किस लोक में पहुंच जाता है, रंगैया ने सोचा। और रंगैया सोचता रहता है, वो अपनी खुशी से एकदम दौड़ता जा रहा था। रंगैया सोचता है बच्चे के हाथ में पैसा नहीं आ गया, मानो उसको किस लोक में ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। रंगैया ये बात सोचने लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा और वीडियो का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।